अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा आरएनए पॉलीमरेज की डिटेल। अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों की वर्किंग में क्या फ़र्क होता है। तो हमारे पास ना दो तरह के पॉलीमरेज एंजाइम है। पॉलीमरेज एज एंड पर आ रहा है, इट मस्ट बी एन एंजाइम। पॉलीमरेज मुराद है पॉलीमराइजेशन करना, एडिशन करना, तादाद में इजाफा करना। तो यहाँ एडिशन किस चीज़ की हो रही होगी? न्यूक्लियोटाइड की। तो यहाँ पर दो तरह के एंजाइम आ रहे हैं। वन इज आरएनए पॉलीमरेज, अदर वन इज डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, हम जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। And this enzyme involved a process called as replication। और हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन पूरे जीनोम की होती है, और ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ किसकी होती है? जीन की होती है। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन कब हो रही होती है? ड्यूरिंग एस फेज। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कब होती है? जस्ट बिफोर बाइनरी फिशन। अब होता है ट्रांसक्रिप्शन कब होगी? जब सेल को जरूरत होगी स्पेसिफिक प्रोटीन्स की। अब यहाँ पर होगा ये, लेट अस सपोज दिस वन इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, दिस वन इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। One is 5 to 3, other one is 3 to 5। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है? ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा कि ये अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है तो इसके मुख्तलिफ जगह पर जीन होगा। ऐसा पार्ट जहां पर जीन नहीं होगा, लेट्स सपोज ये वाला जीन वाला पोर्शन है, ये वाला जीन का पोर्शन है, तो यहाँ पर नहीं है। इसको हम क्या कहते थे? स्पेसर डीएनए। स्पेसर डीएनए इज अ नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए, जिसके आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने। तो सिर्फ जीन की आगे कॉपी होगी इसमें, वो भी सिर्फ एक स्ट्रैंड की। रेप्लिकेशन के अंदर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो रही होती है। इट मीन्स कि डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पे ऐड करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक स्ट्रैंड की कॉपी कर रहा होगा, उस स्ट्रैंड को क्या करेंगे हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिससे कॉपी की जाती है इसको क्या कहा जा रहा होता है? तो ये दोनों स्ट्रैंड को ऐसे टेम्पलेट यूज करता है, और ये वाला एक स्ट्रैंड कॉपी कर रहा होगा, एक ही कॉपी हो रही होगी। और पर दोनों में कॉमन चीज भी है। दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों एंजाइम है, बोथ रीड करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को फ्रॉम 3 to 5 एंड, और बोथ पॉलीमराइज करते हैं, एडिशनल न्यूक्लियोटाइड करते हैं फ्रॉम, रीड करते हैं फ्रॉम 3 to 5 और पॉलीमराइजेशन करते हैं फ्रॉम 5 to 3। इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन होगी ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन की, वो 5 to 3 ही होगी। अच्छा, अगला पॉइंट इसकी ना कोई डिमांड्स नहीं होती, इस डिजाइन की बहुत डिमांड्स होती हैं, लॉट ऑफ डिमांड्स। इसको काम करने के लिए एंजाइम की जरूरत होगी हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? आयन बाइंडिंग कर रहा होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की। किसी प्रोटीन की जरूरत होती है कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो बाइंड करेंगी। किसकी जरूरत होती है? प्राइमर की। प्राइमर लगेगा तो ये काम स्टार्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज खुद से काम स्टार्ट नहीं कर सकता,
उससे पॉलिमराइजेशन नहीं कर पा रहा होता। इन केस ऑफ आरएनए पोलीमरेज इट हैज नो सच डिमांड्स, ये सारा काम खुद ही कर रहा होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को ओपन भी खुद करेगा, उसको स्टेबलाइज भी खुद करेगा और पॉलिमराइजेशन भी खुद ही कर रहा होता है। ये सारे काम ये खुद करता है। दूसरा जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस इज समवट फास्टर प्रोसेस, दिस इज नॉट सो फास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट वी कैन से कि ये आरएनए पोलीमरेज जो यूज कर रहा होगा न्यूक्लियोटाइड को, वो कौन से होंगे? न्यूक्लियोटाइड विद राइबोज शुगर, क्योंकि आरएनए नेचर है, ये यूज कर रहा होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। एक और पॉइंट बड़ा अहम है, वो ये कि ये सब स्पेशल फंक्शन ही परफॉर्म करता है। टॉस परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल प्रूफ रीडिंग। अगर यहां पर डीएनए का स्ट्रैंड बना है, फर्ज करते हैं यहां पर एडेनिन था, यहाँ पर गुआनिन है, यहाँ साइटोसिन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या लग रहा होगा? यहाँ पर एडेनिन के आगे क्या लगना है इस स्ट्रैंड पर? थायमीन। गुआनिन के आगे क्या लगना है? साइटोसिन। साइटोसिन आगे क्या लगना था? गुआनिन पर बाई चांस यहाँ पर लगा दिया थायमीन। ये का काम गलत हो गया ना, नहीं लगना चाहिए था। तो यहाँ पर ये एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पर एक और एंजाइम इस्तेमाल होगा, उसका नाम होगा एक्सोन्यूक्लियस। यूकेरियोटिक सेल में क्या होते हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। वो इसको कट करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, और यहाँ पर क्या लगा रहा होगा वो? फिर गुआनिन। इट हैज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एज वेल। इन केस ऑफ आरएनए पोलीमरेज यहाँ पर प्रूफ रीडिंग नहीं होती, नो प्रूफ रीडिंग एज सच। इट मीन यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पर जो डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे डेट विल फॉर्म विद मोर परफेक्शन, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर गलती के इम्कानात मौजूद है। अच्छा, एक और पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस कैन परफॉर्म डी नोवो सिंथेसिस। डी नोवो कहते हैं, de novo इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। जो आरएनए पोलीमरेज है, इसको काम करने के लिए किसी प्राइमर की जरूरत नहीं होती, ये काम खुद ब खुद ही स्टार्ट कर रहा होता है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ही पूरा स्टैंड बना सकता है। डीएनए पोलीमरेज को काम करने के लिए जरूरत होती है प्राइमर की। प्राइमर ऐड कर रहा होगा एंजाइम कॉल्ड एज प्राइमेज। मतलब अगर यहाँ पर स्टार्ट करवानी है रेप्लिकेशन, तो शुरू में पहले क्या लग रहा होगा? प्राइमर लगेगा। प्राइमर एक 10 न्यूक्लियोटाइड्स का यूनिट होता है, वो लगेगा जिसको रिकग्नाइज करेगा डीएनए पॉलीमरेज, फिर आगे चेन एक्सटेंड कर रहा होगा। तो बिगिनिंग से काम शुरू नहीं कर पा रहा होता। इट मीन दिस इज नॉट एबल टू परफॉर्म डी नोवो सिंथेसिस। इसको ऐसे किसी प्राइमर की जरूरत नहीं होती, ये काम खुद ब खुद ही स्टार्ट कर सकता है। दिस कैन परफॉर्म डी नोवो सिंथेसिस, दिस कैन नॉट perform de novo synthesis. So that was the difference between RNA polymerase and DNA polymerase. Hope you understand it. Allah Hafiz.